बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, वो एक तार्किक व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन की कला को जीने के ढंग से मानव कल्याण के लिए रखा था। ऐसे महापुरुषों को मैं नमन करते हुए आज सभी आप सबको, आप सब भाइयों और बहनों को भी यहाँ पर आयोजककर्ताओं को भी शब्दों से नहीं, दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, यूं तो संसार में इंसान जब आता है, किसी की सीमा अपने घर की चार दीवारी में रहती है और किसी की सीमा जिला प्रदेश तक चली जाती है और कोई सीमा को लांघ करके अंतरदेशीय भी हो जाता है। ऐसे महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फूले व गौतम बुद्ध, जिनको आज हम जिनकी जीवनी पर प्रकाश डालने के लिए हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और बहुत कुछ करने की जरूरत है। अब आप इधर की किताब जो है ना, आप थोड़ी सी देर साइलेंट। धर्म क्या है? अभी हमारे करुणाशील जी बात कर रहे थे आपके बीच में। धर्म वो है जो सबको बराबरी देता हो, सबका कल्याणकारी हो, किसी को नीच और किसी को ऊंच प्रदर्शित न करता हो, मानव कल्याण के लिए हमेशा करुणामयी मार्ग दर्शाता हो, उसे हम धर्म कहते हैं। लेकिन भारतवर्ष के अंदर धर्म का मतलब लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने कैसे क्या निकाल लिया, इसके इतिहास के पन्नों में जाना बहुत जरूरी है। मैं एक किताब आपको देकर जाऊंगा, पूरा विस्तृत वर्णन, तो उस किताब में महात्मा ज्योतिबा फूले व गौतम बुद्ध की विचारधारा, उस छोटी सी किताब में हमने निचोड़ करके परोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मानवता के पिछले पन्नों में ले जाना चाहूंगा। अंतरिक्ष के अंदर 9 ग्रह हैं। कोई ग्रह आपस में परिक्रमा करते हुए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी पर जो ग्रह आपस में एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, तो कोई ग्रह सूर्य से टकराया और छोटा सा टुकड़ा सूर्य का टूट करके अलग हुआ, जिसको हम पृथ्वी का नाम देते हैं। पृथ्वी भी अपने आप में एक ग्रह बना। जब पृथ्वी ठंडी हुई, पानी आया, वनस्पति आई, जीव जंतु आए, उन्हीं में एक आदि मानव पैदा हुआ। वो आदि मानव बालों वाला, पूंछ वाला, आपने 5वीं या 6वीं क्लास के सिलेबस में हम भाइयों बहनों ने पढ़ा होगा। उसने कुछ समय के उपरांत पत्थर से आग जलानी सीखी और आहिस्ता आहिस्ता वो मांस को भून के खाने लगा। गुफाओं, चट्टानों में पशुओं के साथ रहता था। जैसे उसने मांस को भून के खाना शुरू किया तो उसके शरीर से बाल उतर गए, क्योंकि परिंदों के सर पे, जानवरों के शरीर पे और पशुओं के शरीर पे सब पे बाल हैं। मानव के शरीर से बाल उतरने के बाद वो गुफाओं से निकल करके खुली हवा में वृक्षों के नीचे कुटिया बनाकर रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये आदि मानव रूप में सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से दुनिया में 5 जगह मानव की उत्पत्ति हुई। ध्यान से नहीं, हमारी मैंने कुछ बात आप समय कर रही है भाई, आप बीच में इंटरप्शन वाले बात बंद करें, थोड़ी देर आप इधर उधर की बात मत करें। मैं आपको वो सिलेबस दे रहा हूं जिस सिलेबस की हमें लोगों को जागृत करने के लिए जरूरत है। जब मानव की उत्पत्ति में आदमी सिंधु घाटी की सभ्यता तक, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता अभी हिसार के अंदर जो कंकाल मिला है, उसकी कार्बन डेटिंग का पीक निकाल करके लोगों ने पहले भी और आज भी लोगों ने पेश किया कि 6500 साल पहले ये सभ्यता अस्तित्व में थी। यानी 6500 साल पहले इस देश के अंदर सिंधु घाटी की सभ्यता जब अस्तित्व में थी, मानव जिंदा था, उसी वक्त संसार के अंदर 5 जगह मानव की उत्पत्ति हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ मिस्र घाटी की सभ्यता,
चाइना घाटी की सभ्यता, रूस घाटी की सभ्यता, अफ्रीका घाटी की सभ्यता और रशिया घाटी की सभ्यता, 5 ही सभ्यता पैरेलल अस्तित्व में आ रही थी। लेकिन सबसे पहले मिस्र के लोग, जिनको हम आर्यन कहते हैं, उस सभ्यता ने आके भारत के मूल निवासियों को सिंध नदी पार करके और यहाँ के लोगों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और यहाँ आकर के उनको गुलाम बनाया और शिक्षा से दूर रख करके इन लोगों का इस्तेमाल स्टार्ट किया। 4000 साल तक ये व्यवस्था चली। 4000 साल तक 4 वर्णीय व्यवस्था में हमें आर्यन सभ्यता के द्वारा बांटे गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शिक्षा से दूर के शूद्र अगर पढ़ेगा, जो वहां से इंटेलिजेंट लोग आए वो बन गए ब्राह्मण। शिक्षा, पूजा पाठ और किसी वर्ण में शादी करना, संपत्ति रखना उनका विशेषाधिकार। दूसरा वर्ण जो उनके हट्टे कट्टे लोग थे वो बन गए क्षत्रिय, कि तुम डंडा लेकर के हमारी रक्षा करें। और तीसरा जो पढ़े लिखे मोटे ताजे लोग थे कि तुम हमारे लिए व्यापार करें, भाग दौड़ नहीं कर सकते थे। जो लोग यहाँ के मूल निवासी थे, इन लोगों को सेवा के निमित्त रख दिया शूद्र समाज, कि तुम हमारी सेवा करेंगे। जो जो हमारे से सेवा ली, चाहे वो सेवा हमारे से किसी ने सब्जी उगाई माली, भेड़ बकरी चराई पाल, गौ चरा दी गुजर, कपड़े धो दिए धोबी, कपड़े सिल दिए दर्जी, खाट बना दी बढ़ाई और जिसने खाना बना दिया लुहाई। और इसी प्रकार हमारे जिसने मेज कुर्सी बना दी या किसी ने लोहे का औजार बना दिया, मिट्टी का बर्तन बना दिया, कुम्हार या लुहार, 6743 जातियों में इस समाज को बांट करके साथियों आज ये व्यवस्था, उसी व्यवस्था के निमित्त 4000 साल तक ये व्यवस्था चली। अब 4500 ईसा पूर्व में से 4000 साल निकाल दो। 4000 साल जब निकाल देंगे तो वही 2600 वर्ष का समय आ जाएगा, जो 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध इस दुनिया के अंदर सुद्धोधन के घर एक बालक पैदा हुआ। क्योंकि जो आर्यन सभ्यता आई थी, मोलगा नदी से गंगा नदी के तट तक तो गई, उससे आगे जो है वो सुद्धोधन का राज था। और सुद्धोधन के घर में जब गौतम बुद्ध ने जन्म लिया तो लोगों ने कोई भविष्यवाणी की कि ये बालक बहुत तेजवान है, या तो एक बहुत बड़ा राजा या बहुत बड़ा संत बनेगा। तो सुद्धोधन को डर लगने लगा कि ये कहीं चला न जाए, तो इसकी शिक्षा दीक्षा शादी तक सब कुछ अपने महल में किया। लेकिन मन में वैराग्य था। कोलियों शक्तियों की लड़ाई में इसने कोलियों का साथ दिया अपने राज्य के खिलाफ। इसे निष्कासित करने के आदेश हुए और इसी प्रकार से कोई डेड बॉडी देख करके ये छोड़ करके घर को जंगलों में चले गए। कठिन तपस्याओं के बाद गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में लिखा कि शरीर को तपाने से या शरीर को कष्ट देने से कोई लाभ नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने बौद्धिक ज्ञान प्राप्त किया, तार्किक ज्ञान, और दुनिया को तर्क के आधार पर जीने का मकसद भी बताया और रास्ता भी बताया और पंचशील दुनिया को दी कि चोरी, झूठ, नशा, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, ये 5 बातें छोड़ करके इंसान अगर मानव कल्याण के लिए जिएगा तो नेचुरल लोगों ने जीते जिनसे महापुरुष कहा, मरने के बाद उन व्यक्तियों को, उन महापुरुषों को लोगों ने भगवान माना। चाहे कबीरदास है, रविदास है, गुरु नानक देव है, गुरु तेग बहादुर है, गौतम बुद्ध है, जैन मुनि महाराज है, ईसा मसीह है, सोक्रेटिस है या पैगंबर साहब, जितने भी धर्म दुनिया में जिनको हम धर्म कहते हैं, सब एक इंसान के मार्गदर्शन का परिणाम है। दुनिया के अंदर 195 मुल्क हैं जो यूएनओ के सदस्य हैं, जिनमें से लगभग 80 मुल्कों में बौद्ध धर्म को अपना रखा। अभी जिनेवा के अंदर पिछले मास जो बौद्ध धर्म का विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, विश्व धर्म सम्मेलन में गौतम बुद्ध के उस धर्म को
साथियों, सर्वश्रेष्ठ धर्म का, सर्वश्रेष्ठ मानवता के कल्याण का मार्गदर्शक बताया और सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, जो जेनेवा के अंदर पिछले महीने हुआ। लेकिन अपने देश में जिस समाज के अंदर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, जिस समाज के अंदर उसने मानव कल्याण के लिए कार्य किए, उस धर्म को यहां पर कैसे नष्ट किया, ये हमारा एक सोचनीय विषय होना चाहिए अगर हम अपने आप को बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं। मित्रों, हमारे देश के अंदर जब बौद्ध धर्म पूर्ण चरण पे आया, पूरा उसका पिता भी, उसके घर वाले भी, उसकी माता भी और सारा आजू बाजू सारे राज्य के लोग बौद्ध धर्म के बहुत भिक्षु बन गए। इन बिटवीन जो है शत्रुजीत, अजात शत्रु, उसने उस सुधोधन के राज्य पे कब्जा कर लिया। जैसे ही कब्जा करके धनानंद उसके पोते ने इस देश की महिलाओं के साथ, मानवता के साथ क्रूरता बरती, उसे नष्ट करने के लिए विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के मामा, उन्होंने अपने भांजे को शिक्षा और पूरी युद्ध विद्या में निपुण करके गुप्तचरों के माध्यम से धनानंद को खत्म किया और इस देश में बौद्ध अनुयायी जितने भी मुल्क थे, जहां जहां तक बौद्ध धर्म फैला हुआ था, उन सब देशों को जोड़ करके अखंड भारत का निर्माण किया। बिंदुसार उसके बेटे ने उसको विस्तार दिया और अशोक सम्राट ने उसे पूरे एशिया द्वीप तक फैला दिया। आज अशोक सम्राट के राज्य के अंदर 24 देश हैं, चाहे वो चीन है, रूस है, जापान है, ताइवान है, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक या आपका ये जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, सिक्किम, जितने भी सारे मुल्क हैं, म्यांमार, ये सारे आपके अशोक सम्राट के जो धर्म के पार्ट है, जो उस राज्य के पार्ट है। लेकिन जिनका राज इतना बड़ा रहा हो, आज वो उनकी संतान यहां भिखारी के रूप में लोगों से टिकटें मांगती फिरती है, तो शर्म तो तब आती है जो लोग सबसे ज्यादा संख्या में, सबसे ज्यादा मेहनत कर और ईमानदारी में जो सबसे ज्यादा आज भी हमारे समाज को प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है, लेकिन हमारा समाज उस धर्म को छोड़ करके जो इस देश में पैदा हुआ, जिसे विश्व के लगभग 80 मुल्क मान रहे, देश के दुनिया के अंदर लगभग 24% आबादी बौद्ध धर्म से ओतप्रोत है, लेकिन हमारे देश में बौद्ध धर्म को मानते नहीं है। हमारे देश में मुट्ठी भर लोग हैं जो इस धर्म की उपासना करते हैं, इस धर्म के मार्ग को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन ये धर्म कैसे नष्ट हुआ? जब अशोक सम्राट ने पूरा एशिया द्वीप, पूरा विश्व विजेता हो गया, तो अशोक सम्राट ने कलिंगा युद्ध के अंदर ज्यादा रक्तपात होने की वजह से तलवार फेंक करके युद्ध ना करने का संकल्प लिया। और जब युद्ध ना करने का संकल्प लिया, उसके बाद क्या हुआ? जब युद्ध ना करने का संकल्प साथियों लिया, तो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। 84,000 स्तूप दुनिया में बनाए, 84,000 स्तूपों के ऊपर जीवन शैली लिखवाई। उसके पश्चात जितने भी 7 राजा और हुए, संप्रीति, देववर्धन, दशरथ, ये सारे, लास्ट का राजा बृहदत्त मौर्य हुआ। बृहदत्त मौर्य, क्योंकि जब युद्ध नहीं लड़ना तो फिर विलासता भी आ गई, आराम प्रस्ती भी आ गई। उसके दरबार में एक मनुवादी पुष्यमित्र सुंग दरबारी लेखक था और अपनी लड़की की शादी राजा के साथ करके सेनापति का खिताब लिया और सेनापति का खिताब लेकर के सेना ने अपनी भर ली और राजा का कत्ल कर दिया। जब बौद्ध भिक्षु राजा का कत्ल हो गया और वहां उसे लगा कि यहां सारे मौर्य हैं, मगध के अंदर सारे मौर्य हैं, विद्रोह ना फैल जाए, वहां से राजधानी शिफ्ट करके अयोध्या बसाई।
अयोध्या में आके उसने कहा मैं इन दुष्टों का राज, क्योंकि हमारे को जो जहां के लोग हैं उनको आर्यन सभ्यता के, सनातनी सभ्यता के लोग राक्षस बोलते हैं, दैत्य, दानव, असुर ये बोलता है हमारे को। असुर क्या है? जो शराब ना पीता हो। सुरा क्या है? शराब। सुरा पीने वाला कौन है? सुर। और जो ना पीने वाला असुर। शब्दों का घालमेल था। दानव, आपको दानव कहा गया। दानव कौन थे? जो दान देने वाले थे, दैत्य, उनको राक्षस का रूप दिया गया। यहां पर बौद्ध धर्म को नष्ट करके अयोध्या बसाई 2200 साल पहले, 184 ईसा पूर्व अयोध्या बसाई। यहां आकर उसने कहा मैं भगवान राम विष्णु का अवतार, इन राक्षसों का वध करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूं। मैंने अवतार लिया। जो राम राम करेगा उसी को जिंदा रहेंगे, बाकी का सर कलम होगा, और जो बौद्ध भिक्षुओं का सर काट के लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। साथियों, इस देश से ये जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, ये सब बौद्ध शिवालय हैं, संगाराम है। इन सब की खोज करके देख लो, ये सारे बौद्ध शिवालय मिलेंगे, बौद्ध संगाराम मिलेंगे। लेकिन हमारे देश के अंदर बौद्धों का सर काट करके बाकी तो खत्म कर दिए, और जो बचे वो चीन में, रूस में, जापान में भाग गए। जो पड़ोसी देश थे, म्यांमार थे, सिंगापुर, मलेशिया, और इधर बैंकॉक में भाग गए, चाइना में भाग गए, रशिया में, जापान में भाग गए। 100% बुद्धिस्ट कंट्री है साथियों जापान। विश्व के अंदर 70% टेक्नोलॉजी कल्ले जापान की है। जहां जहां बुद्ध गए, जहां जहां बुद्धि गई, वही वही विकास हुआ। जहां जहां अंधविश्वास रहा, इन सारे मंदिरों में जब सारे बौद्ध भिक्षु मार दिए गए, भाग गए, खाली हो गए, 15-15 हाथ पैरों के, 10-10 हाथों पैरों के देवी देवताओं की मूर्तियां घड़ करके उनमें रख दी। आप शूद्रों को वहां चढ़ने नहीं दिया। जब तक आजादी से पहले तक कोई शूद्र मंदिर में नहीं चढ़ सकता था। अब सारा धर्म का ठेका, पूजा का ठेका हमारे पास है, बैकवर्डों के पास, दलितों, पिछड़ों के पास, सारे धर्म का ठेका हमारे पास है। हमारे देश के अंदर क्या हुआ साथियों? इस देश से बौद्ध धर्म को कत्ल करके जो विश्व के देश थे, हमारे पड़ोसी देश, सारी तरक्की सारे विश्व के ऊपर। आज चाइना का कब्जा जो 50% बुद्धिस्ट कंट्री है, जापान का कब्जा जो पूरा विश्व, जो अमेरिका 1945 में जिसने जापान को नेस्तनाबूद कर दिया था, उस देश के अंदर आज अमेरिका भी कर्जदार है। पूरे विश्व की 70% टेक्नोलॉजी कल जापान की है। जितने लैपटॉप, मोबाइल, जहाज, सब कुछ चाइना, जापान का बनाया हुआ है। साथियों, जहां जहां अंधविश्वास की किताबें खोल दी गई, ऐसे ऐसे शास्त्र रच दिए गए। पुष्यमित्र शुक ने अपने दरबार में बिठाएगा, रामायण, महाभारत, ये जितने भी 2200 साल पहले अपने दरबार में बैठ करके ये सारी किताबें लिखवाई। उन किताबों में लिख रखा कि औरत पापियोनी है, यानी वो अपनी मां और बहन को भी गाली दे रहा है कि औरत पापियोनी है। उनमें शास्त्रों में लिख रहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आज पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर इस चौपाई के ऊपर भूचाल उठा हुआ है कि क्या आप लोग नीच हो, क्या आप लोग शूद्र ताड़ना के अधिकारी हो, क्या हमारी बहन बेटियां शिक्षा से दूर रह करके ताड़ने के बाद चलेगी। हमारी स्थिति इस देश के अंदर जो इन धर्म शास्त्रों ने और धर्म के ठेकेदारों ने पैदा किया है, उसी के शिकार साथियों हम 85% लोग हैं। 85% लोग राज्य से दूर हैं और 15% इस देश के अंदर आपको इशारे और उंगलियों पर निचारा है। आपके ऊपर जब आप भांगची, सुरफैये और भीमची बनकर के कावड़ा ढोने में लगते हैं, आपके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं कि आप सारे भोले बने रहो, आप आंख मत खोलना, आपको तो ऐसे ही रहना चाहिए और आप ऐसी स्थिति पैदा आपके लिए कर रखी है। हमारे देश की बहन बेटियां उनके ऊपर बड़े जैसे चीन की लड़ाई से आए हों,
ऐसे जाके उनको जाके गांव के आगे आंगन में फिर लेने जाती हैं। इस देश की महिला जाति, हमारी बहनें सुन रही हैं, इस देश की महिलाओं को शास्त्रों के मुताबिक नीच और पाप योनि जहां बताया गया है, शिक्षा से दूर रखा गया है, आपको जलाया गया है, आपको सती किया गया है, आपको प्रताड़ित किया गया है, आपको सारे हक और अधिकार तो दिए संविधान ने, लेकिन हमारी बहनें सारा दिन मंदिरों के अंदर एक आदमी छेड़े में जाने लग जाएगा और वो सारा दिन ऐसे झोमने लग जाएंगी उसके आगे। हमारी बहनें संविधान पढ़ करके राष्ट्रपति बन सकती हैं, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं, जज बन सकती हैं, कलेक्टर बन सकती हैं और तो और एसपीडीसी बन सकती हैं, अधिवक्ता बन सकती हैं। हमारी छत्तीसगढ़ समिति भी आई है। हमारी बहनें संविधान पढ़ करके जहाज उड़ा सकती हैं, लेकिन किसी मंदिर की महंत नहीं बन सकती। लेकिन आज हमारे देश की नारी मंदिरों के शिकार, आस्था की शिकार, अपने बच्चों को कायर बनाने में बचपन से हाय राम, हाय श्याम, हाय फलाना, है दुर्गा, है देवी। मैं एक दिन पूछने लगा, अभी पीछे बात कर रही थी जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे थे, तो मैंने एक लाइव किया। उस लाइव पे मैंने कहा कि लोगों ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए गए, तो मैंने कहा भाई मेरे पास ये ठेका जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पड़ा है, आप करो मुकदमा, मैं का सबूत मांगूंगा और फिर करूंगा 482 में तुम्हारे बंद। मैंने आप सब भाइयों से विनती से ये कर रहा कि अगर सरस्वती पूजने से ज्ञान मिलता, लक्ष्मी पूजने से धन मिलता और दुर्गा पूजने से रक्षा मिल जाती, तो सारे के सारे देवी देवता पूजने के लिए पिछले 2-4 साल पहले केदारनाथ गए थे, अभी अभी अमरनाथ यात्रा पे गए थे कि भाई भगवान को तुम इतना प्यार कर रहे हो तो डायरेक्ट मेरे पास ही आ जाओ, फिर वहीं बुला दिए डायरेक्ट। उनकी भी सुरक्षा हुई। मैं आपसे पूछना चाह रहा कि अगर लक्ष्मी पूजने से धन मिलता, लक्ष्मी पूजने से धन मिलता, सरस्वती पूजने से ज्ञान मिलता, तो सारा धन और सारा ज्ञान भारत देश में होना चाहिए था। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, चीन, रूस, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, दुबई, कहीं फूटी कोटी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जहां कोई देवी देवता, कोई लक्ष्मी सरस्वती नहीं है। अरे लक्ष्मी पूजनी है तो ये लक्ष्मियां बैठी अपने घर की, इनका मान सम्मान करो, इनको रास्ते पे लाओ, इनको ये जो मानसिक गुलामी बरत रही है हमारी बहनें, ये हमारे मानवों की नाराजगी, हमारे मानवों की अनदेखी की वजह से अब हम इनको और कहीं शिक्षा स्कूल में तो कहीं जाने देते नहीं। फिर इनके पास बहाना रह जाता है मंदिर में पूजा का, और मंदिरों में ही जितने शोषण हुए, जितने बलात्कार हुए, जितने मंदिरों के अंदर अत्याचार हुए, इनको दासी बना के रखा। किसी घर में बच्ची ने सुंदर ने जन्म ले लिया तो पंडित पुजारी ने उनको मंदिर में चढ़वा दिया, ये तो भगवान ने शरीर अपने लिए बनाया, इसमें भगवान रहेंगे। 10-10 साल की बच्चियों के साथ जब बच्चे जन्म लेते थे, उनके साथ यौनाचार होता था, उनको हरिजन का नाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी फैसला दिया कि कोई हरिजन नहीं, अगर किसी की उसका दुष्टता का शिकार कोई बहन बेटी हुई है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। पहले इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता था। ये तो धन को अंग्रेजों ने उन लोगों के जज बनने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि ये न्यायिक चरित्र नहीं है, जिनकी आप 24 घंटे पूजा कर रहे हो। इस देश के अंदर चमार जाति सबसे ज्यादा आपकी बिल्डिंग चला, आपके भवन बना रही, सड़कें बना रही, खेती करा रही, आपकी फसल कटाई कर रही, कोई आदमी भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। उनसे आप घृणा करें, दूर रखें। जो लोग आपको गुमराह करके, झूठ बोल करके आपको ठगने का काम करें, आप उनकी पूजा करके पटड़ियों पर बैठा करके उनको हलवे और परोसे लगाएं। ये तो जो लोग
इतनी मानसिक हीनता के शिकार है। साथियों, मैं एक दिन मथुरा चला गया। मथुरा में एक स्कूल खोल रखा, सावित्रीबाई फुले के नाम पर झांकी निकल रही। स्कूल का नाम रख रखा सूरसेन महाराज स्कूल, पब्लिक स्कूल। मैंने कहा भाई ये सूरसेन कौन था? ध्यान देने की बात है भाई। मैं कहा ये सूरसेन कौन था? बोले कि ये तो महाराजा था। मैं कहा ये कब होया? बोले कि ये तो जब भगवान राम आए थे, उसका भाई शत्रुघ्न था, उसकी संतान है। मैंने कहा यार वो तो अपने आप में जो शास्त्रों के मुताबिक दर्शाया गया है, वो तो अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। क्षत्रिय अपने आप को घोड़े कहते हैं, हॉर्स कहते हैं। फिर वो घोड़े से तुम गधे कैसे बने, तुम शूद्र कैसे बने, मुझे ये बता दीजिए। तुम लोगों को भरमाया गया है, आप लोगों को भरमाया गया है। सबको इन 3% लोगों ने एक एक भगवान का पत्थर दे दिया। किसी को कश्यप ऋषि का दे दिया, किसी को विश्वकर्मा का दे दिया, किसी को सूरसेन का दे दिया, किसी को दक्ष प्रजापिता का दे दिया, किसी को कश्यप ऋषि का दे दिया। सबके हाथ में एक एक भगवान पकड़ा दिया और उसी में नाच करे घूम रहे हैं। साथियों, जिस गौतम बुद्ध ने इस विश्व को पंचशील दी, जो तुम्हारा पुरखा है, जो तुम्हारा समाज का अंश है, जिसको पूरा विश्व मान रहा, मेरे देश के लोग उस विचारधारा को खत्म करने वाले 2200 साल पहले पुष्यमित्र के सूख के लिखे हुए शास्त्रों के काल है। आस्था यहां से घुसती है सुराग से, और धर्म की नकेल दिमाग को जकड़ करके आपको बैल की तरह नचाया जाता है, और फिर आपसे सारा काम और सारी सेवा ली जाती है। ये व्यवस्था इस देश के, इसी देश में 33 करोड़ देवी देवता थे। 33 करोड़ कहें या 33 कोटि। मैं आपको थोड़ी सी बात और आपके साथ करना चाहता हूं, शायद आपकी समझ में आ जाए। जब मैं वहां से आया तो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के अंदर मैडम महाभारत हुई ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ललाई सिंह यादव की किताब का 19 सितंबर 1976 का फैसला निकालो, आपको पता लग जाएगा कि इस देश में रामायण महाभारत कोई हुई नहीं। लेकिन हमारे समाज के लोग, जब मैंने वहां मथुरा वृंदावन के स्कूल में उद्घाटन के समय मैंने कहा वो जय श्री राम राधे राधे करे, मैं कहा रुको इस पाखंड से बाहर आओ। जब मैंने ताड़ दिए तो इत्तेफाक से वो थोड़े साइलेंट हो गए, मेरे से कहने लगे जी हमारे तो रोटी राम श्याम के नाम से चल रही। मैं कहा हाँ रोटी तुम खाते हो, बाकी सारा देश भूखा मर रहा है, वो किसी के पास कोई रोटी नहीं है। मैंने कहा, बोले कि कैसे काल्पनिक है? मैंने कहा ललाई सिंह यादव की किताब पढ़ लेना, वो भी ना पढ़े तो आ जाना कभी कुरुक्षेत्र। 15 आदमी वहां से 3 गाड़ियां भर करके मेरे पास कुरुक्षेत्र आ गए। मैंने उनसे पूछा कि तुम शास्त्र को मानते हो या साइंस को? बोले जी शास्त्रों में से साइंस निकली। मैंने कहा पर जिस दिन शास्त्र लिखे गए थे ये मोबाइल तो उसी दिन बन जाना चाहिए था, क्योंकि इसकी साइंस उन शास्त्रों में थी। चलो आज ही दीवार के बाहर बैठाएगा कोई मैसेज, कोई शास्त्र की कोई कलमा कलाम पढ़ करके, कोई मंत्र पढ़ के तुम किसी को मैसेज करके दिखाओ। अगर तुम्हारे शास्त्रों में साइंस थी तो दिखाओगे एग्जाम्पल को, और नहीं तो ये मोबाइल दुनिया के किसी कोने से पैसे, रिकॉर्ड, फोटो, बात जो भी कराना ये मोबाइल कराएगा। अरे नेसेसिटी दी मदर ऑफ इन्वेंशन, ये तो मानव की खोज है, तुम साइंस में इसको शास्त्र की खोज बता रहे। मैंने कहा अच्छा बताओ शास्त्र किसने लिखे? बोला जी मनु ने। ये कौन था? बोले विष्णु का अवतार। मैंने कहा यो कब होया? बोले जी सतयुग में होया। सतयुग में शास्त्र लिखे। मैंने कहा इन शास्त्रों में यह भी लिख रखा कि जब जब धरती पे अधर्म होगा तब तब मैं आऊंगा और यहाँ प्रलय करूंगा, सब कुछ नष्ट कर दूंगा। मैं कहा कोई ना कोई अधर्म होगा सतयुग में और प्रलय होगी। भगवान आए प्रलय कर दी। फिर द्वापर त्रेता आ गया, त्रेता में सीताहरण हो गया। फिर भगवान राम आए, फिर सब कुछ खत्म हो गया। फिर द्वापर आ गया,
द्वापर में द्रौपदी क्षीरण हो गया और जरासंध और होलिका की घटनाएं आ गई, प्रहलाद की घटनाएं आ गई, फिर कृष्ण भगवान आ गए, यहाँ फिर सब कुछ खत्म हो गया। अब कलयुग आ गया। 3 बार धरती में प्रलय होगी। प्रलय का मकसद होता है सब कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे बिल्डिंग सब कुछ जब समाधि होना, उसे प्रलय बोलते हैं। और पृथ्वी का नए सिरे से सृजना होना और युग का पलट जाना। 3 बार धरती में प्रलय होगी। शास्त्र लिखे सतयुग में सब कुछ 3 बार डूब गया। ये शास्त्र नहीं डूबे, ये किशन वाली में रखे थे, किसी का कोई जवाब नहीं। फिर मैंने उनसे एक बात और पूछी, मैंने कहा तुम धर्मशास्त्री हो, बताना जरा मैं भी अपना कोई इलाज कर लूं अगले जन्म में। सतयुग में कलयुग के वजह से जो है ना बहुत प्रकोप है भाई, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, तुम स्वर्ग नरक की जानकारी बहुत रखते हो। मैं कहा मुझे बताएं कि मैं पिछले जन्म में स्वर्ग में था या नरक में। बोले जी हम अगला बता सका, पिछला नहीं बता सकते। अरे खत्मो अगला किसी ने देखा नहीं, पिछला बताओ ना पहले। बोले इसका नहीं पता। मैं कहा फिर मैं बता देता हूं। मैंने कहा मेरी उम्र 70 साल, 70 साल पहले मैं कहा था, मैं अपनी मां के गर्भ में था। वहां कहां से आया? बाप के मिलन से। उससे पहले मैं अपने बाप के शुक्राणुओं में था। शुक्राणु दहन से बने खून से, खून किस चीज से बने? रोटी से, रोटी किस चीज से बनी? अनाज से। अनाज कहां से आया? किसी अनाज के पेड़ पौधे से। अनाज का पेड़ पौधा कहां से आया? जब सृष्टि में, जिनको हम भगवान बोलते हैं, ध्यान से सुने भाई, हमारी बहन इधर भट गई है कहीं, ध्यान उसका कहीं इधर उधर है। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो किसी शास्त्र या किसी किताब या सिलेबस में नहीं पढ़ी होगी। ये महापुरुषों ने गौतम बुद्ध की वाणी है, ये फूले साहब की वाणी में आपको बता रहा हूं, जिन्होंने गौतम बुद्ध ने कोई पुनर्जन्म नहीं माने। आपको मालूम होना चाहिए कोई आत्मा परमात्मा नहीं होते गौतम बुद्ध के मुताबिक, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या चीज वो अनाज का पेड़ पौधा कहां से आया? उससे पहले मैं मिट्टी में भी था, पानी में भी था, अग्नि में भी था, वायु में भी था। जिनको हम 5 तत्व, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है, ये 5 तत्व संसार को बनाते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं। ये 5 तत्व हैं जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ। भगवान, वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और वैसे नीर। जब ये 5 तत्व मिलते हैं, जब ये 5 तत्व मिलते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है। मैंने कहा मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, ब्रह्मांड में मैं था, 5 तत्व मिले, बरसात पड़ी, कोई अनाज का पेड़ पौधा पैदा हुआ। मैं उन 5 तत्व से अनाज में गया, अनाज की रोटी बनी, मेरे बाप ने खाई, खून बना, मैं खून से स्पर्म बने, स्पर्म मां बाप मिले, मैं गर्भ में गया और गर्भ में जाने के बाद पैदा हो गया, 70 साल का हो गया। जिस दिन मरूंगा सबसे पहले हवा निकल जाएगी, सबसे पहले हवा निकल गई, शरीर तुरंत ठंडा हो जाएगा। अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, हवा हवा में मिल गई, दफनाया या जलाया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी वाष्प बन के ब्रह्मांड में उठ गया। आते हुए क्या कहेंगे? जब आप जला करके फूंक करके किसी को दबा करके आएंगे, 5 तत्व में विलीन हो गया, यही कहेंगे ना भाई? अरे यही कहेंगे ना, 5 तत्व से पैदा हुआ, 5 तत्व में विलीन हो गया। लेकिन पंडा पुजारी आपका पिंड यहां भी छोड़ेगा नहीं, वो आपको यहां भी पकड़ के रखेगा। नहीं नहीं, शरीर मरा, आत्मा नहीं मरती, आत्मा अजर मरे। वैसे गौतम बुद्ध के कंसेप्ट के मुताबिक शरीर में आंखें देखती हैं, बाल से पसीना, आपके चमड़ी आपके इसको ढोल को सुरक्षित करती है, टांगे चलने का काम, पैर खड़ने का काम, हाथ घुमाने का काम, हार्ट जो है ना आपका जो है ना सांस लेने का काम, गुर्दे आपके खून साफ करने के लिए, किडनी आपका
कोई भी पुर्जा शरीर के अंदर अनावश्यक नहीं है। आत्मा रूपी कोई काम देश में इसमें नहीं है, सिर्फ दिमाग है। दिमाग सारे शरीर के ढांचे को कंट्रोल करता है। गौतम बुद्ध के मुताबिक मैं बात बता रहा हूं मित्रों। लेकिन पंडा पुजारी आपका पंडा यहां भी नहीं छोड़ेगा। वो कहा नहीं, आत्मा नहीं मरती, आत्मा अजर अमर है, न मरती है न जन्म लेती है। जैसे कर्म करे वैसे भुगतान करेगी। अगर तो अच्छे कर्म करे तो स्वर्ग में जाएगी, प्रभु चरणों में लीन हो जाएगी। और माड़े कर्म करे तो दोबारा तुम्हारा गधा कुत्ता खच्चर घोड़ा फिर बनेगा, लक्ष्य 84 में जाएगी। और हम कहा पाता जी महाराज बचा ले, गधा कुत्ता खच्चर न बन दिए मेरे को, जो भी सारा का दान करवा ले, लेकिन स्वर्ग में भेज दे। आज तक किसी का माँ बाप मैंने लिखा कि देखा लड़कियां हो कोई, सब स्वर्ग में ही जा रहे हैं। मैं अपने भाइयों और बहनों से विनती करना चाहता हूं कि जब वो कहता है आत्मा पैदा नहीं होती, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अच्छे कर्म करे होंगे तो कुछ आत्माएं प्रभु चरणों में लीन हो गई होंगी। जब देश आजाद हुआ 23 करोड़ आबादी थी, अब हो रही है 140 करोड़ आबादी। 140 करोड़ आदमियों में से, आत्माओं में से 140 करोड़ लोगों में से 23 करोड़ आत्माएं लक्ष्य करके 117 करोड़ आत्माएं फालतू बदी हैं। ये तेरे बाप ने पैदा करी है, ये फिर कहां से आई है? अगर आत्मा पैदा नहीं होती, मरती भी नहीं है, जन्म भी नहीं लेती, ये कहां से आई? चलिए मैंने कहा भाई बाहर के देश के सारे लोग मर गए होंगे, भारत की तरफ शिफ्ट होगी, या जीव जंतु कीड़े मकोड़े मर गए होंगे, वो सारी आत्माएं अपने देश में आ गए। वो कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ले मच्छर मक्खी मर गए होंगे। मैंने कहा मेरे पोल्ट्री फार्म में 4 लाख मुर्गियां की आत्माएं बंधा तड़ा खरगों कीड़े खाद में। जितनी गंदगी दुनिया में बढ़ी उतनी ये मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े फालतू, आपके कुत्ते गलियां भरी पड़ी, आपके जीव जंतुओं की कमी नहीं, बाहर की आबादी भी बढ़ रही है। और अपने देश की आबादी 123 करोड़ से 140 करोड़ हो गई। मैंने कहा अब ये बता दे मेरे को, ये आत्माएं कहां से आई? मैंने कहा तेरा दिमाग साफ करना पड़ेगा। मैंने कहा कल हमारे माँ बाप थे 2, हम 6 बहन भाई हो गए, आगे 6 बहन भाई के हमारे हो गए 18 बच्चे। अब आगे 2-4 पीढ़ियों के बाद हो जाएंगे हम सैकड़ों। मानवों के मानव, जानवरों के जानवर, पशुओं के पशु, परिंदे के परिंदे, सांपों के सांप, मछलियां की मछलियां, जलचरों के जलचर, थलचरों के थलचर। इसी संसार में नर और मादा के मिलने से यही पैदा हो रहे, यही खत्म हो रहे, ना ने कहीं से आ रहे, ना ने कहीं जा रहे। इस धरती पे स्वर्ग और नरक यही है। किसी के घर में दाल रोटी का जुगाड़ बढ़िया है, किसी के घर में दाल रोटी का जुगाड़ बढ़िया है। मान मर्यादा, समाज में इज्जत, मुकदमा, बीमारी नहीं, घर स्वर्ग है। किसी के घर में 1-1 इंच के जमीन के ऊपर भाई भाई खून का पैसा हो रहा है, लठ बज रहा, मुकदमे, बीमारियों में डर में नींद आती नहीं, या किसी को पैरालाइज हो गया, या किसी का एक्सीडेंट होगा, कोमा में चला गया, कीड़े पड़ गए। इसी जीवन में यही भुगतान है, स्वर्ग का भी नरक का भी। कहीं आसमानों में आज तक जाकर के ना तो कोई बतान आया कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया, मेरे को सीट मिल गई, और ना उधर से जाकर कोई देख सका कि स्वर्ग में गया बुढ़ा है या नहीं गया। इसी धंधे के ऊपर इस देश को लूटा गया। मैं मेरे भाइयों, आप सब भाइयों से विनती करना चाहूंगा, हमारी बहुत बहनें बैठी हैं यहाँ पर। मैं पिछले 1 महीने पहले घर चला गया, उस दिन करवा चौथ थी, 2-3 महीने पहले की बात। करवा चौथ थी, मैंने घरवाली को कहा, मैं कहा तेरे को शुगर है, आप मेरे का नाम का गरबा वरबा मत बना के रखियो। मैंने सीधा तो कहा नहीं, उसको वैसे रोकने के लिए कह दिया। भुजबल साहब ने मीटिंग बुला रखी थी 8 मुख्यमंत्रियों की, 8 मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में मैं भी जाना था। तो मैं बम्बई चला गया, चंडीगढ़ से फ्लाइट पकड़ करके। मीटिंग के बाद वहां से सारे मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके 3rd फ्रंट की बात चल रही है। और वहां से जब मैं घर आया
सुनने की बात है, जरा ध्यान तो सुनेंगे। जब मैं घर में आया, हमारे घर में 9 औरतें हैं, 3 हम भाई हैं, 5 भतीजे, 1 बेटा है। 9 की 9 वो भी जिंदा है, 9 के 9 हम भी जिंदा है, इस बात से। लेकिन 9 खाने बना के हमारी औरतों ने पूजा कर रखी। 9 खाने आटे से बना करके पूजा कर रखी। मैं अब 9वें खाने के ऊपर हाथ मार रखा। मैंने घरवाली से पूछा, मैं कहा हटी नहीं, वह तो बिना बोले अंदर चली गई। बहुएं सारी बैठी थी। मैंने कहा बेटे पूजा होगी? बोले हाँ पापा पूजा होगी। मैंने कहा तुम्हारे पति कहाँ है? बोले वो तो अभी आए नहीं। मैं कहा फिर आज तो पति की शक्ल देख के व्रत भूलना था, आपने पूजा कैसे कर ली, व्रत कैसे भूल गया? बोले बस पापा चांद देख कर व्रत खोल दिया। मैं कहा चांद को पति मान लिया? बोले बस ये हुई समझ लो। मैं कहा जब हमारी औरतें गोद में बच्चा लेकर के गली में निकलती हैं, किसी भी धर्म जात की औरत है, देख बेटे अगर चांद निकला होगा, देख बेटे चंदा मामा निकले, कहती है या नहीं कहती? कहती है या नहीं कहती? देख बेटे चंदा मामा निकले। उस दिन तो वो तुम्हारा भाई है, आज तुम्हारा वो पति है। इसी को अंधविश्वास कहते हैं। मैं कहा तुम्हारी पूजा से हमारी लंबी उम्र हो गई। इस बात से तुम सारी जिंदा थी, हम भी जिंदा थे, तुमने हमारी लंबी उम्र खींच दी। जिनकी औरतें तलाक हो गया, मर गई या छोड़ के चली गई, रंडुआ रह गया, मैं तो साल 2 साल में सारे निपट लेंगे। वो तो नहीं बचने, क्योंकि उनकी तो पूजा लंबी उम्र करने वाला कोई है नहीं। अरे मेरा पीएचडी करने के बाद, ये कोई जरूरी नहीं है पीएचडी करने के बाद, एमए करने के बाद बौद्धिक विकास हो जाएगा। डिग्री मिल सकती है, बौद्धिक विकास बहुत गौतम बुद्ध को पढ़ने से मिलेगा, और महापुरुषों को पढ़ेंगे उनसे मिलेगा, महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़ेंगे उनसे मिलेगा। अगले दिन आ जाएगी धनतेरस। हमारी औरत को लिख के देकर जाएगा पंडा पुजारी, तेरे घर में बरकत यूं नहीं हो रही, आपके घर में पितर नाराज हैं, उनकी क्रोपी है, बरकत यूं नहीं हो रही। तेरे बाप की धोती पट गई, लंगोटी भी पट गई, चप्पल थी वो भी टूट गई, तांबे का बर्तन था वो भी ढहने गया, छतरी भी नहीं है, और बहुत दुखी हो रहा, पैसे भी खत्म हो रहे। मिल के आया उसको, ऊपर स्वर्ग में मिल के आया, बहुत दुखी हो रहा है। हमारी औरत जाएगी लाला के पास, ध्यान दे आप इस बात का, लाला के पास जाएगी, लाला पूछेगा हाँ बेटे कैसे आए? लाला जी धनतेरस है, हरियाणवी बोलिए धनतेरस है। लाला कह रहा लाला ये धन मेरा है तो लाला बोल क्या चाहिए? जी तो तिलंगोटी टोपी छोटी पोटी बापू की पूजा होनी है, खाने का सामान दे दे, बचे कुछ पैसे और पटाखे दे दे। पैसे लाला ने रख लिए, सामान दे दिया, पंडा पुजारी खाने में खाना जीन गया, सामान की गठरी बांध के ले गया, और दिवाली में पटाखे ले आए थे वो बच्चे ने बजाकर खुश कर दिए, और दिवाली का दिवाला निकल लिया। अगले दिन दिवाली आ गई, और सारी औरतें हमारी जाओ बेटे घर के आगे इतने चिराग जगा दो, इतनी लाइटां लगा दो, इतनी लड़ियां लगा दो, दरवाजे खुले छोड़ दो, घर में लक्ष्मी आएगी, घर में लक्ष्मी आएगी, आज दिवाली पे लक्ष्मी आएगी। और तुमने लड़ियां जगा रखी घर के ऊपर इतनी, और लक्ष्मी की सवारी है उल्लू, और उल्लू ने सारे में चांदने में दिखता कुछ नहीं, और सारे घर में लक्ष्मी किसी भी कीमत पर लेगा, वो घुस घर में घुस नहीं सकता। अगले दिन आ जाएगा, क्या आएगा? अगले दिन आएगा विश्वकर्मा डे। सबके औजार फैक्ट्रियां तक ताले लगवा देते हैं, पैसे देगा, फिर पंडित जी से खिलवाएंगे, और चौथे दिन आ जाएगा गोवर्धन थारा है, असली धन हमारा है। यो हमारे बैकवर्ड में पढ़ा रखा सिस्टम बढ़ाया था लोगों ने, वहां पे आएगा कि लाला दुकान पर कमाएगा, जो पूजा पाठ का सामान पंडित जी लिखवाएंगे वो सामान लाला की दुकान से आएगा, वो पूजा पाठ से कमाएगा, ठाकुर साहब राज्य में कमाएंगे, ये गोल्डन सारे सेवा करेंगे, हार्ड तोड़ मेहनत
ये व्यवस्था का शिकार, यही हमारे देश की गरीबी का मूल कारण है। मैं आप सब भाइयों और बहनों से विनती करना चाहता हूं, अगर आपने गौतम बुद्ध को पढ़ लिया, महात्मा ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी किसान का कोड़ा पढ़ लिया, तो फिर आपको कोई भरमा नहीं सकेगा। अन्यथा आप लोगों को हाथ तोड़ मेहनत करके कमरा मकान हम बढ़ाते हैं, घर में बाढ़ेगा आपको पंडित जी गृह प्रवेश करवाएगा, अपने घुटने घसाए बच्चा पैदा करेगा, नाम पंडित जी रखेगा, उसका संस्कार आएगा वो करेगा, बच्चों की शादियां करेगा, डेड बॉडी भी तब उठेगी जब चरणों में पैसे और अनाज चढ़ जाएगा। नहीं उसके बाद श्राद्ध, अगले साल हर साल श्राद्ध निकलवाएगा, श्राद्ध में काले कुत्ते कौए तुम्हारे बाप और मां बनाएगा, और उन कौए कुत्तियां तुम्हारे के पास से तुम्हारे बाप और मां बनाएगा, पुजवाएगा, इस देश में घी को जलवाएगा, दूध को पत्थरों पे छिड़वाएगा, हर गऊ का मूत्र बोतलों में भर के पिलवाएगा। ये व्यवस्था इस देश के गरीबी का मूल कारण है। इस अंधविश्वास की वजह से हमारा समाज, साथियों, जो पुष्यमित्र शुंग ने शास्त्र लिखवाए वही हमारी मानसिक गुलामी का मेन कारण है। अगर आप लोग बुद्ध की परंपरा पर चले होते, अगर आप महात्मा बुद्ध को पढ़े होते, अगर आप उसके अनुयायी अशोक सम्राट को पढ़े होते, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़े होते, हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले जिनकी आज हम जन्म तिथि मना रहे हैं, उनको पढ़े होते, तो साथियों हमारे दिमाग के ऊपर खुशी का भी गुलामी का शिकंजा कसा हुआ न होता। हमारी माताएं और बहनें जो सबसे ज्यादा गुलामी की शिकार हैं, जो सबसे ज्यादा अंधविश्वास की शिकार आज भी शिकंजा महिलाओं के, हमारे समाज की महिलाओं के ऊपर है। इसी शिकार की वजह से हमारे बच्चे मानसिक गुलाम होते हैं। अब तो जेएनयू के अंदर एक अभी गर्भ संस्कार संस्था 100 डॉक्टरों को, 25 स्टेटों के 100 डॉक्टरों को बुला करके आरएसएस ने तैयार कर दी कि महिलाओं को वैदिक ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान दो, बच्चे संस्कारी पैदा हो, संस्कारी नहीं गुलाम पैदा हो। ये गुलामी जब तक तुम्हारे नजदीक है, जब तक तुम्हारे दिमाग के ऊपर अंधविश्वास का साया है, आप लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह सकता हूं, जिंदगी में कभी मंदिर नहीं गया, एक बार गया था, कार्यकर्ताओं ने ज्यादा दबाव दे दिया कि यहाँ चलो, गाड़ी के दोनों टायरों में कील लगने से पंचर हो गए। मैंने कहा इलेक्शन आ गए। मैं आप सब भाइयों से बहनों से विनती करना चाहूंगा, गांव की पंचायत से पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, एमएलए, मंत्री, एमपी रहा, और बेजमीन घर में पैदा होकर के 4 रुपए की बाल मजदूरी करके एक बड़ी इंडस्ट्री तक का सफर किया। अगर उस सफर को आप काउंट करेंगे तो फिर सारा माल तुम्हारे पूजा और पाठ वाला में होना चाहिए, राजकुमार सैनिक को तो एक फूटी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथियों 24 घंटे जब मैं गांव के अंदर से पंच था तो सरपंच की सोची, जब सरपंच था तो ब्लॉक समिति या जिला परिषद की सोचता चलता एमपी गया। पर मैं मुख्यमंत्री भी बन सकता हूँ अगर आपकी आंख खुल जाए। जिस दिन ऐसा मकान मिल गया, पूरे देश की राजनीति के लोग, बेईमान लोगों के गले पकड़वा दूंगा कि बाबा साहब का संविधान लागू करो। जिसकी जैसी संख्या भारी, अरे जिसकी जैसी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातिगत जनगणना हो, जातिगत जनगणना हो, सबके अधिकार 100% आरक्षण हो, सभी को ब्राह्मण बनिए ठाकुर, जो जनसंख्या का अनुपात है सबको उसी रेशो में मिलना चाहिए। लेकिन आज देश के 25 हाई कोर्टों में एक भी बैकवर्ड का जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कोई जज नहीं, 40 यूनिवर्सिटियों में कोई प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं, कच्चे प्रोफेसर है सिर्फ 10%। देश में बाहर कोई राजदूत गया नहीं। हमारे देश के अंदर लगभग 800 एमपी बनते हैं, जिनके एमपी बनने चाहिए थे 52% बैकवर्ड के 400, उनके बने 100, और वो 100 भी उन पार्टियों के नेताओं के गुलाम हैं जो उनसे टिकट लेके
फरियादी बन के आप लोगों की वोट लेके उन्हीं को शक्ति देते हैं, फिर उनसे भीख मांगते हैं आपके लिए। भीख मिला नहीं जल्दी, भीख में तो भीख ही मिलेगी, अधिकार नहीं मिलेंगे। मेरी आपसे भाइयों बहनों से विनती है, अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। महम के चबूतरे पर 24 का जो चबूतरा है महम, जो पूरा मतलब एक इंसाफ की धरती भी मानी गई है और दादागिरी की धरती मानी गई है। लेकिन मित्रों, हमारा परसों को 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के ऊपर भव्य स्वागत करने के लिए हम आपको निमंत्रण देने के लिए आए। जो भाई समय निकाल कर वहां आ सकता है, मैं आपको इनवाइट करने के लिए आया हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब वहां आएंगे। ये किताब जो मैंने दी आपको, ये फुर्सत के क्षणों में बैठ के पढ़ लेना। ये किताब मैं आपको दे रहा हूं, ये फुर्सत के क्षणों में पढ़ लेना बैठ के। मैं दावे से कह सकता हूं दिमाग के सारे जाले उतर जाएंगे। आप अपने आप अपना रास्ता, अधिकार का, राज का रास्ता पा जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फूले जी के, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले के, गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।